ओके, एग्जाम्पल 11.3 में हमें बताना है डी ब्रॉग वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद अ स्पीड ऑफ, स्पीड हमें दे रखी है इलेक्ट्रॉन की 5.4 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। हमें पता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, एच अपॉन मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो एच का वैल्यू कितना है 6.63 इंटू 10⁻34 डिवाइड बाय मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, तो 6.63 इंटू 10⁻34 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता ही है कितना होता है 9.11 इंटू 10⁻31 और वेलोसिटी दे रखी है 5.4 इंटू 10⁶। ओके, नाउ तो यहाँ पर देखिए अगर आप इसको डेसिमल को हटाओगे तो ये डेसिमल यहाँ से हट जाएगा, 31 माइनस का है 6 प्लस का है यानी 25 बचेगा, ऊपर जाएगा तो प्लस का 25 हो जाएगा। 663 इंटू 10⁻34 प्लस 25 डिवाइड बाय 911 इंटू 5.4, यहाँ से भी डेसिमल हटाए, यहाँ से लिख लेंगे 10 और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा अपने पास 0.135 इंटू 10⁻9 मीटर, जिसको आप लिख सकते हो 0.135 नैनोमीटर। ठीक है, दूसरे में आपको एक बॉल दे रखी है जिसका आपको मोमेंटम बताना है, जिसका आपको डी ब्रॉग वेवलेंथ बताना है। तो सेकंड पार्ट में देखिए क्या है, मास हमें दे रखा है कितना 150 ग्राम यानी कि 150 इंटू 10⁻³ kg। ओके, और इसकी स्पीड भी आपको दे रखी है, v का वैल्यू कितना है 30 इंटू 30 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो फिर से लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी हो जाएगा। सो एच का वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻34 होगा डिवाइड बाय मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ जाएगा आपके पास 10⁻34 डिवाइड बाय मास का वैल्यू कितना है दे रखा है हमें 150 इंटू 10⁻³ और स्पीड दे रखी है 30। ठीक है, तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा 1.47 इंटू 10⁻34 मीटर। ठीक है, देखिए बहुत ही ज़्यादा अंतर है इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ में और इस बॉडी की वेवलेंथ में।